दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल 2022 से पूछे जाएंगे, यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम इंग्लैंड में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम इंग्लैंड में। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, यह भी आप पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे। और यह जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, यह 22वां संस्करण है। दोस्तों यह 22वां संस्करण है। 22वां संस्करण 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। इसके पहले 21वां संस्करण दोस्तों कहाँ हुआ था, तो 21वां संस्करण गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और गोल्ड कोस्ट दोस्तों कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद 23वां संस्करण जो होगा वह कहाँ पर होगा, 23वां संस्करण जो होगा वह 2026 में होगा। दोस्तों यह 4 साल के अंतराल पर होता है। तो 2022 में आप 4 जोड़ेंगे तो 2026, और 23वां संस्करण 2026 में होगा दोस्तों। और 2026 में यह विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया आपके कहाँ है, विक्टोरिया आपके ऑस्ट्रेलिया में है। आई होप पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर अपना कायम किया है। दोस्तों आइए देखते हैं टॉप 5 देश जिसने शुरू से 5वां स्थान तक का अपना स्थान कवर किया है। तो पहला स्थान है जो टॉप 5 में, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने 67 गोल्ड जीते हैं और 57 सिल्वर मेडल जीते हैं और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक। टोटल इनकी संख्या होती है, कुल मेडल की संख्या 178। दोस्तों आपका अगला है इंग्लैंड, जो कि दूसरे स्थान पर है पदक तालिका में। 56 गोल्ड है, 64 सिल्वर हैं और 53 ब्रॉन्ज है। टोटल इनकी संख्या है, कुल पदकों की संख्या 173 है। आपका तीसरे स्थान पर आता है पदक तालिका में। 26 गोल्ड है कनाडा का और 32 सिल्वर है और 34 ब्रॉन्ज है कनाडा का। टोटल कनाडा शीर्ष तीसरे स्थान पर है 92 पदक लेकर। आपका अगला है शीर्ष स्थान में, चौथा स्थान है आपके इंडिया का, भारत का, यानी कि भारत 22 गोल्ड है भारत का और 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। पदक तालिका में चौथे स्थान पर कुल मेडलों के साथ, यानी कि 61 मेडलों के साथ चौथा स्थान भारत का है। कुल मेडलों की संख्या 61 है। आपका पदक तालिका में शीर्ष 5वां स्थान जो है वह न्यूजीलैंड है। 20 गोल्ड मेडल है, 12 सिल्वर मेडल हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड का कुल मेडल जो है 49 मेडल है। 49 मेडल प्राप्त करके इन्होंने शीर्ष 5वां स्थान ग्रहण किया है। आइए पदक तालिका काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने, दोस्तों यहाँ पर इन्हें होना चाहिए, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 61 पदक जीतकर भारत चौथा स्थान पर, शीर्ष चौथे स्थान पर है 61 पदक कुल जीतकर, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जिनकी 22 गोल्ड जितने लोगों ने जीता है इनका जो है आपको नीचे अभी मिलेगा, और जो सिल्वर 16 लोगों ने पाया है इनका नाम भी नीचे मिलेगा वीडियो में आगे, और ब्रॉन्ज मेडल जो 23 लोग जीते हैं इनका भी नाम आपको नीचे पदक तालिका में मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, यानी कि 67 स्वर्ण किस देश ने जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, यानी कि 67 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीता है, 67 गोल्ड जीता है और इन्होंने सिल्वर जो है वह 57 सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज 54 जीता है। यह पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। स्वर्ण पदक 67, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। टोटल इन्होंने जीता 178 पदक प्राप्त करके शीर्ष स्थान पर, शीर्ष पहला स्थान है इनका पदक तालिका में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
आपका अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 67 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और सबसे ज़्यादा रजत पदक जो है 64 रजत पदक इंग्लैंड ने जीता है। सबसे ज़्यादा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल 54 ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पास में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। आपका 5वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है। राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर पेरी द वुल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए खेल, यह आदर्श वाक्य राष्ट्रमंडल खेल 2022 का है। इंग्लिश में भी आपको पूछा जा सकता है तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा गेम्स फॉर एवरीवन। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, उपर्युक्त दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों लोगों ने भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अचंका शरद कमल और निकहत जरीन, उपर्युक्त दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अचंका शरद कमल और निकहत जरीन दोनों लोग थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में अचंका शरद कमल और निकहत जरीन ध्वजवाहक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता जो कि भारोत्तोलन में जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का है यह 22वां संस्करण दोस्तों यहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22वां संस्करण दोस्तों 2022 में हुआ है। 21वां संस्करण आपका यहाँ पर 2022 हो जाएगा। 21वां संस्करण दोस्तों आपका 2018 में। दोस्तों 22वां संस्करण 2022 में आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और 21वां संस्करण जो है आपका 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लिखना उतना संभव नहीं है, इसलिए आप आवाज़ को भी सुनकर याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। पुनः देख लेते हैं। 22वां संस्करण 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और 21वां संस्करण 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। दोस्तों 23वां संस्करण जो है वह 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोस्तों 24वां संस्करण जो है आपका 2030 में होगा। अभी यह निर्धारित नहीं है कहाँ पर होगा, इसलिए कहाँ पर होगा यह बताया नहीं जा सकता अभी। 2022 में जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में, और 2018 में जो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 2026 में जो होगा अगला राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं पहला राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित क्वेश्चन जो भी उठते हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में आयोजित हुए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है आगे। पहला की पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था तथा तब से हर 4 साल पर होता है।
यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। और कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। आपका अगला की पॉइंट है दोस्तों, अगला की पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है और 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है वह 1930 से 1950 तक किस नाम से जाना जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 1954 से 1966 तक किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1970 से 74 के बीच राष्ट्रमंडल खेल को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार दोस्तों आपका हैमिल्टन यानी कि कनाडा में आयोजित हुए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हैमिल्टन यानी कि कनाडा देश में आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा दोस्तों, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्टार बना लेंगे। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लिया था 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अब तक 5 बार राष्ट्रमंडल खेल जो कि सबसे ज़्यादा बार आयोजित हुए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या 56 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना 11 दिसंबर 1931 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर 1931 में राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश भारत बना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आगे की पॉइंट है दोस्तों, टॉप 3 देश जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पर आपका पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने कुल 1003 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पदक तालिका में पहला स्थान, टॉप 3 में पहला स्थान इन्होंने अपना लिया है। और दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड, टॉप सेकंड पर है 773 स्वर्ण पदक जीतकर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। और कनाडा जो है तीसरे स्थान पर है 510 स्वर्ण पदक जीतकर। टॉप 3 देश जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, इनकी ये सूची है। यह सूची आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे। भारत में
राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 में। दोस्तों भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित हुए थे। 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित हुआ था। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था? वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल जो कि भारत में आयोजित हुआ था, इसका संस्करण था 19वां। यह 19वां संस्करण था जो कि 2010 में हुआ था भारत में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कह रहा है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वह गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पहले आपको बता दिया गया है। 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 21वां संस्करण 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25, कह रहा है कि 23वां संस्करण है राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, 2026 राष्ट्रमंडल खेल का जो 23वां संस्करण है वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यह क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से क्लियर समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम मिल्खा सिंह जो कि इंडिया के हैं, मिल्खा सिंह जो कि दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम। एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, वो भी दौड़ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिल्खा सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27, कह रहा है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देश के खिलाड़ी ने भाग लिया था? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों इसके पहले का क्वेश्चन जो है यह पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह 1958 में, दोस्तों मिल्खा सिंह जो है 1958 में कार्डिफ वेल्स में स्वर्ण पदक जीता था। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे, जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय हैं, सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था 1958 में कार्डिफ वेल्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देश के खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 खिलाड़ी ने। आइए कुछ की पॉइंट है आपके यह देख लेते हैं। पहला की पॉइंट आपका कह रहा है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल अलेक्जेंडर स्टेडियम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। अगला की पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें 107 पुरुष खिलाड़ी हैं और 106 महिला खिलाड़ी शामिल है। आपका अगला की पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 38 खिलाड़ी, दोस्तों 38 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से ही हैं। यह पॉइंट काफ़ी गर्व की बात है हरियाणा के लिए कि 38 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में 38 खिलाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा हैं भारतीय पूरी जो टीम गई थी 38 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से ही हैं। यह काफ़ी गर्व की बात है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28, कह रहा है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किन वर्षों में भाग नहीं लिया था? तो यह 1930 में भाग नहीं लिया था, 1950 में, 1962 में, 1986, यानी कि ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों 1930, 1950, 1962 और 1986 में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी कि 1942 में और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 नंबर, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्षीय की एथलीट कौन सी हैं? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र जो कि 14 वर्ष की हैं,
एथलीट कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। आइए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट जो हैं। दोस्तों जो अनाहत सिंह है इनसे रिलेटेड की पॉइंट है। अनाहत सिंह स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी को अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी जो कि 45 वर्षीय हैं, सुनील बहादुर। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। 45 वर्ष के हैं सुनील बहादुर, यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, दोस्तों प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है? राष्ट्रमंडल खेल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए संकेत महादेव सरगर जो कि पहले पदक जीता है। यहाँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत महादेव सरगर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी जो कि शरद कमल हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसके पिछले क्वेश्चन का जो की पॉइंट कुछ उसमें बता देते हैं। प्रश्न संख्या 31 में जो कह रहा है, प्रश्न संख्या 31 में जो है संकेत महादेव सरगर, सॉरी दोस्तों संकेत महादेव सरगर जो हैं ये भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन गेम से संबंधित है और इन्होंने पहला पदक जीता है। इन्होंने पहला पदक जो है वह रजत पदक जीता है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आई होप यह क्वेश्चन जो 31 नंबर है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका 32 नंबर क्वेश्चन बता ही दिया गया है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेजस्विन शंकर ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेजस्विन शंकर ने। दोस्तों इसके पहले जो था इसके पहले वाला क्वेश्चन जो 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों था कि भारतीय खिलाड़ी जो 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं शरद कमल। इन्होंने शरद कमल जो हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं दोस्तों, जिनमें से 3 गोल्ड हैं, 3 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। 4 पदक जीते हैं शरद कमल जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं आपके भारत के पदक विजेताओं की सूची। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूची है यहाँ पर आपका। सबसे पहले हम देखते हैं 22 स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है। यहाँ पर जो कि पहला है मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से हैं, भारोत्तोलन में हैं और महिला 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है जेरेमी लाल रेनुंगा, मिजोरम से संबंधित हैं, भारोत्तोलन पुरुष 67 किलोग्राम वर्ग। आपका अगला है अंचिता सूली, पश्चिम बंगाल, भारोत्तोलन पुरुष 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से हैं जो कि बैडमिंटन महिला एकल में स्वर्ण पदक जीती हैं। बजरंग पुनिया हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला है आपका छठा नंबर साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से हैं, कुश्ती में महिला फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 7वां है दीपक पुनिया जो कि हरियाणा से हैं, कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपका है रवि कुमार दहिया, हरियाणा से हैं, कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आपका अगला है विनेश फोगाट, 9वें नंबर पर विनेश फोगाट हरियाणा से हैं, कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक। 10वां नंबर पे नवीन सिहाग हरियाणा से हैं, कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम में स्वर्ण पदक। और अगला आपका है भावना हसमुख भाई पटेल जो कि गुजरात से हैं, पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपका 12 नीतू घंघास जो कि हरियाणा से हैं, मुक्केबाजी में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आपके अगला है
13 नंबर में अमित पंघाल जो कि हरियाणा से हैं, मुक्केबाजी में पुरुष 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक। और 14 नंबर पे हैं निकहत जरीन, तेलंगाना, मुक्केबाजी स्वर्ण पदक। मुक्केबाजी में महिला 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आपका 15वां नंबर है लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, बैडमिंटन में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और अगला है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, बैडमिंटन पुरुष युगल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आपका 17वां है शरद कमल श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आपके अगला 18वें नंबर पे अचंता शरद जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं, टेबल टेनिस पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 19 नंबर एल्डोस पाल जो कि केरल से संबंधित है, एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। 20 नंबर पे है आपका हरमीत देसाई, सानिया शेट्टी, शरद कमल जी साथियान, टेबल टेनिस पुरुष टीम इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 21वें नंबर पर है आपका लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया, लान बाउल्स वीमेंस 4 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 22वें नंबर पर है और आपके 22वां जो कि लास्ट नंबर है, 22 लोगों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर हरियाणा से संबंधित है, पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवी वेट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बाद जो कि 16 रजत पदक विजेताओं की सूची है, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह 16 रजत पदक विजेताओं की सूची आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर पहला जो है रजत पदक विजेताओं की सूची में संकेत सरगर भारोत्तोलन में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, विद्या रानी देवी भारोत्तोलन महिला 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, सुशीला देवी जूडो महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, विकास ठाकुर भारोत्तोलन पुरुष 96 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। भारतीय बैडमिंटन टीम बैडमिंटन पुरुष रजत पदक इन्होंने जीता है। तुलिका मान जूडो महिला 78 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स पुरुष युगल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आपका अगला है अंशु मलिक, कुश्ती महिला 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स महिला 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक, अविनाश सामले जो कि आर्मी में है एथलेटिक्स में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक, पुरुष लान बॉल टीम लान बॉल्स मेंस 4 में रजत पदक, अब्दुल्ला अबू बैकर एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में रजत पदक। 13वें स्थान पर शरद कमल जी साथियान टेबल टेनिस पुरुष युगल में रजत पदक। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका 14वां नंबर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्रिकेट महिला T20 उप विजेता रजत पदक, सागर अहलावत बॉक्सिंग में पुरुष 92 किलोग्राम सुपर हैवी वेट में रजत पदक। 16वें पे हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो कि हॉकी गेम में है, यह रजत पदक जीते हैं। आइए देखते हैं आपका कांस्य पदक विजेताओं की सूची जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आपका पहला है गुरु राजा पुजारी भारोत्तोलन पुरुष 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, विजय कुमार यादव जूडो पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, हरजिंदर कौर भारोत्तोलन महिला 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, लवप्रीत सिंह भारोत्तोलन पुरुष 109 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, सौरव घोषाल स्क्वैश पुरुष एकल में कांस्य पदक, गुरदीप सिंह भारोत्तोलन पुरुष 109 प्लस किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक। और आपका अगला है 7वें नंबर पर है तेजस्वी निशंकर एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप में कांस्य पदक, दिव्या काकरन कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, मोहित ग्रेवाल कुश्ती पुरुष 125 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग महिला 60 किलोग्राम वर्ग लाइट वेट में कांस्य पदक, पूजा गहलोत कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, पूजा सिहाग कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक। 13वें नंबर पर है आपके मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग में पुरुष 57 किलोग्राम फेदर वेट में कांस्य पदक, दीपक नेहरा कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, रोहित टोकस बॉक्सिंग दोस्तों गलत लिखा दिया गया है, यहाँ पर टाइपिंग हो गई गलत, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। रोहित टोकस बॉक्सिंग में पुरुष 67 किलोग्राम वेल्टर वेट में कांस्य पदक, सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस महिला एकल में कांस्य पदक, महिला हॉकी टीम हॉकी कांस्य पदक, संदीप कुमार एथलेटिक्स पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक वर्क लिख दिया गया है, यहाँ पर भी गलती हो गई है, क्षमा चाहते हैं। रेस 10,000 मीटर रेस वॉक रहेगा। यहाँ पर कांस्य पदक अन्नू रानी एथलेटिक्स महिला जेवलिंग थ्रो में कांस्य पदक। और आपका अगला है सौरव घोषाल दीपिका स्क्वैश मिश्रित युगल में कांस्य पदक, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन पुरुष एकल में कांस्य पदक, त्रिशला जाली और पुलेना गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन महिला युगल में कांस्य पदक। लास्ट है आपका 23 नंबर पे साथियन गणाना शेखरन टेबल टेनिस पुरुष एकल में
कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और आपका अगला सेक्शन आता है टेस्ट का। दोस्तों टेस्ट में 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। दोनों क्वेश्चन का आपका उत्तर जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है टोक्यो जापान, बर्मिंघम इंग्लैंड, बीजिंग चीन, न्यूयॉर्क अमेरिका। जो राइट आंसर होगा उसको राइट आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है भारत। जो राइट आंसर होगा उसको उस राइट आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए यह भी आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।